नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे थे, उसमें दोस्तों हमने मारवाड़ की, मेवाड़ की और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है आमेर या ढूंढाड़ की प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिर्जा इस्माइल खान किस आमेर शासक के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों मिर्जा इस्माइल खान जो थे वो आमेर के अंतिम शासक थे, मान सिंह सेकंड या जयपुर के मान सकते हैं दोस्तों, मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे। सवाई मान सिंह सेकंड होगा दोस्तों, क्योंकि सवाई जय सिंह के बाद में जो भी शासक थे उन्होंने सवाई की उपाधि लगा दी थी। तो सवाई मान सिंह सेकंड के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल खान। दोस्तों मिर्जा इस्माइल खान और जो हीरालाल शास्त्री थे उनके मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। और दोस्तों किसके किसके मध्य हुआ? हीरालाल शास्त्री और दोस्तों जो मिर्जा इस्माइल है उसके मध्य। दोस्तों इस एग्रीमेंट के तहत ये कहा गया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जयपुर शामिल नहीं होगा। और दोस्तों ये होता कब है? ये 1942 को ये एग्रीमेंट होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, सवाई राम सिंह सेकंड के संगीत गुरु कौन थे? तो दोस्तों सवाई राम सिंह सेकंड के जो संगीत गुरु थे वो थे रजब अली बीनकार। और दोस्तों इन्होंने बीनकार घराने की जो नींव थी वो रखी थी, यानी संस्थापक थे ये बीनकार घराने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ स्थित है वो गलताजी में स्थित है। और ये गलताजी कहाँ पड़ता है दोस्तों? आमेर में। तो गलताजी कब रामानंदी संप्रदाय की पीठ बनी? तो दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा का टाइम है ये। और उस समय दोस्तों होता क्या है, जो पृथ्वीराज कछवाहा होते हैं उनके जो गुरुजी रहते हैं वो थे चतुरनाथ जी, और पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी रहती है दोस्तों बालाबाई। उनके गुरु रहते हैं कृष्णदास प्यारी, जो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित रहते हैं। इनके मध्य दोस्तों शास्त्रार्थ होता है, तो मध्यस्थता करते हैं पृथ्वीराज कछवाहा और दोस्तों शास्त्रार्थ को जीत लेते हैं कृष्णदास प्यारी। और उसके बाद में रामानंदी संप्रदाय की जो पीठ है वो गलताजी बन जाती है। दोस्तों गलताजी को कहा जाता है मन की बेली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सांगानेर की स्थापना। तो दोस्तों जो सांगानेर है उसको बसाते हैं रतन सिंह के चाचा रहते हैं सांगा वो। और दोस्तों सांगानेर की स्थापना मौजमाबाद और उसके कुछ क्षेत्र के मिलाकर दोस्तों सांगानेर की स्थापना की जाती है। और दोस्तों सांगानेर में ये माना जाता है कि सांगानेर की स्थापना में जो बीकानेर के राव जेत सिंह हैं वो भी सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमेर की शासकों की कुल देवी कौन सी? तो दोस्तों आमेर की शासकों की कुल देवी है वो है जमवाई माता। और दोस्तों इसका जो मंदिर है वो बनता है जमवा स्थान पर। दोस्तों इस जमवा का प्राचीन नाम है मांची। और दोस्तों मांची को रामगढ़ नाम दिया जाता है दूल्हे राय द्वारा। और दोस्तों उसके बाद में जमवा माता का यहाँ मंदिर बनवा दिया जाता है और दोस्तों अभी इसको जमवा रामगढ़ कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों जो आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक था वो दूल्हे राय के बाद में कोकिल देव शासक बने थे, उन्होंने इसको राजधानी बनाया था, कोकिल देव। और कोकिल देव ने दोस्तों सुसावत के शासक रहते हैं आलन सिंह, उसको हराकर दोस्तों जो आमेर है उसको राजधानी बनाया था। और दोस्तों आमेर का नाम अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर आमेर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कदमी महलों के निर्माता कौन है? तो दोस्तों कदमी महलों के जो निर्माता है वो है रामदेव। और दोस्तों कदमी महल जो है यहाँ पर आमेर के शासकों का राज तिलक होता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालाबाई की साल की निर्माता कौन है? तो दोस्तों बालाबाई किनकी पत्नी है? ये है पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी, पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी। और दोस्तों ये जो बालाबाई है वो बीकानेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री है दोस्तों। और दोस्तों ये जब यहाँ आती है तो भजन कीर्तन के लिए दोस्तों इस साल का निर्माण करवाती है, भजन कीर्तन हेतु इस साल का निर्माण होता है। और दोस्तों ये है कहाँ पर? ये है आमेर में। आगे चलते हैं दोस्तों, आमेर दुर्ग के निर्माता कौन है? और दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? तो दोस्तों जो जयपुर है उसमें आमेर का दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, इसके अलावा दोस्तों जयगढ़ दुर्ग है। तो ये सब कुछ दुर्ग मिलते हैं। तो दोस्तों आमेर के दुर्ग के निर्माता कौन है? तो आमेर के जो दुर्ग है उसके निर्माता है मानसिंह। और ये मानसिंह फर्स्ट है दोस्तों, जिनको मिर्जा राजा मानसिंह कहा जाता है। और जो नाहरगढ़ दुर्ग है इसके निर्माता है दोस्तों सवाई जय सिंह। इसके अलावा दोस्तों एक दुर्ग मिलता है जयगढ़। तो दोस्तों जो जयगढ़ दुर्ग है उसका प्राचीन नाम मिलता है चील का टोला दुर्ग।
और दोस्तों चील का टोला जो दुर्ग है वो मानसिंह द्वारा बनवाया जाता है अपने खजाने को छुपाने के लिए। परंतु दोस्तों वहां पर जय बाण तोप लगवाता है मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ पर दोस्तों सवाई जयसिंह नहीं है, मिर्जा राजा जयसिंह यहाँ पर जय बाण तोप लगवाता है और उस दुर्ग का नाम कर दिया जाता है दोस्तों जयगढ़। तो दोस्तों 3 दुर्ग हो गए, एक तो हो गया जयगढ़, एक आमेर दुर्ग, एक नाहरगढ़ दुर्ग। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह शीला माता की मूर्ति कहाँ से लाए थे। मिर्जा राजा मानसिंह बंगाल बिहार के अभियान पर रहते हैं और वहां से दोस्तों वो ढाका के लिए भी अभियान करते हैं। तो दोस्तों ढाका का एक शासक रहता है केदार कायत, उससे दोस्तों ये मिर्जा राजा मानसिंह शीला माता की मूर्ति छीनते हैं और उसके बाद में दोस्तों उसको आमेर लाते हैं और 1604 में दोस्तों उसकी स्थापना कर दी जाती है। तो किससे लाते हैं दोस्तों? केदार कायत, केदार कायत। और दोस्तों ये कहाँ का शासक है? तो ये ढाका का शासक है। और दोस्तों इससे कौन छीनते हैं? तो ये छीनते हैं मिर्जा राजा मानसिंह। और मानसिंह यहाँ से इसको कहाँ लाते हैं? आमेर। और दोस्तों आमेर में इसकी स्थापना करते हैं 1604 में। और शीला माता जो है वो दोस्तों आमेर के शासकों की इष्ट देवी या आराध्य देवी, इसका मंदिर दोस्तों आमेर में बना हुआ। अब दोस्तों जो केदार कायत के पास शीला माता की मूर्ति, इसकी कुछ विशेषता रहती है कि ये जिसके पास रहेगी वो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होगा। तो दोस्तों इस मूर्ति को मानसिंह छीन लेता है। इसके बाद में आता है गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों गोविंद देव जी का जो मंदिर है वो सिटी पैलेस, सिटी पैलेस जो जयपुर का है उसमें स्थित है। अब दोस्तों गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसमें जो मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई है। तो दोस्तों जो गोविंद देव जी का मूल मंदिर था वो वृंदावन में मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा बनवाया जाता है। परंतु दोस्तों सिटी पैलेस में उसका स्थानांतरण करते कौन है? वो सवाई जयसिंह करते हैं। और दोस्तों सवाई जयसिंह उसी मूर्ति, वृंदावन की मूर्ति को यहाँ पे लाके दोस्तों उसकी स्थापना करते हैं और इस मंदिर को गोविंद देव जी का मंदिर कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये औरंगजेब नहीं है दोस्तों, ये औरंगजेब है। औरंगजेब की दिमाग की चाबी किस शासक को कहा जाता है? तो दोस्तों औरंगजेब की दिमाग की चाबी जो कहा जाता है वो कहा जाता है मिर्जा राजा जयसिंह को। और दोस्तों जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसको औरंगजेब की दिमाग की चाबी क्यों कहा गया? तो दोस्तों हम देखते हैं औरंगजेब के उत्तराधिकार की युद्ध, और औरंगजेब के उत्तराधिकार की जो युद्ध है दोस्तों उसमें मिर्जा राजा मानसिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह औरंगजेब के साथ लड़ते हैं और दोस्तों औरंगजेब का सहयोग करते हैं। दोस्तों दारा शिकोह भागता है, इसके पीछे औरंगजेब उसका पीछा करता है। तो दोस्तों वो राजपूताना आता है और दारा शिकोह दोस्तों जसवंत सिंह से मदद मांगता है। परंतु दोस्तों जसवंत सिंह को मिर्जा राजा मानसिंह ये कहते हैं कि अगर उन्होंने उसकी मदद की तो सामने औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा, और दोस्तों औरंगजेब से लड़ने का मतलब दोस्तों मौत को दावत देना जैसा है। और मिर्जा राजा जयसिंह जब जसवंत सिंह को ये बातें समझाते हैं तो जसवंत सिंह उसकी मदद नहीं करते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों जयपुर की स्थापना कब हुई, वह उसके वास्तुकार कौन थे। तो दोस्तों जयपुर की जो स्थापना है ये होती है 18 नवंबर 1727 को इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार है दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य इसके क्या है दोस्तों? वास्तुकार। और दोस्तों इसकी स्थापना करने वाले कौन है? तो वो है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह दोस्तों जयपुर के संस्थापक हैं और दोस्तों जयपुर को जयनगर कहा जाता है। अब दोस्तों आता है पुंडरीक विट्ठल किसके दरबारी विद्वान थे। तो दोस्तों जो पुंडरीक विट्ठल हैं वो मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी विद्वान हैं, मिर्जा राजा मानसिंह के दरबारी। जबकि दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर किसके दरबारी? पुंडरीक रत्नाकर। जो दोस्तों पुंडरीक रत्नाकर हैं वो हमारे सवाई जयसिंह के दरबारी हैं, सवाई जयसिंह। जबकि दोस्तों पुंडरीक विट्ठल किसके हैं? तो पुंडरीक विट्ठल है दोस्तों मिर्जा राजा मानसिंह के दरबार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोसा को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों दोसा को राजधानी बनाया था दुल्ले राय। दुल्ले राय ने दोस्तों दोसा को राजधानी बनाया था। और दोस्तों दुल्ले राय जो है वो सबसे पहले दोसा को राजधानी बनाते हैं, उसके बाद में दोस्तों माची को राजधानी बनाते हैं, और जयपुर की दोस्तों अगली राजधानी बनती है आमेर, और दोस्तों अंतिम जो राजधानी बनती है वो बनती है जयपुर, जिसको सवाई जयसिंह बनाते हैं। तो दोस्तों दोसा हो गई, दोसा को दुल्ले राय राजधानी बनाते हैं। और दोस्तों किनसे छीनते हैं? ये छीनते हैं बड़ गुजरों से। और दोस्तों ये कब राजधानी बनती है? तो ये 1137 में दोस्तों ये राजधानी बन जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन है दोस्तों सांगा की पाती पेरन प्रथा में जाने वाला आमेर का शासक कौन था? तो दोस्तों जो सांगा की पाती पेरन प्रथा थी जिसमें दोस्तों खानवा के युद्ध में उसका प्रथा का प्रचलन किया था, जिसमें दोस्तों सभी राजाओं से आह्वान किया जाता है कि नेतृत्व में मेवाड़ के नेतृत्व में सभी राजा लड़े। तो दोस्तों सांगा की पाती पेरन प्रथा के तहत इस समय जो शासक रहता है आमेर का वो रहता है पृथ्वीराज कछवाहा, पृथ्वीराज कछवाहा। और दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा खानवा का जो युद्ध है उसमें मारे जाते हैं। ये होता है 1527 को, 17 मार्च 1527 को ये खानवा का युद्ध होता है। उसमें दोस्तों पाती पेरन प्रथा के तहत पृथ्वीराज कछवाहा जाते हैं और दोस्तों पृथ्वीराज कछवाहा की उनमें मृत्यु हो जाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है मान सिंह का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों मान सिंह के 2 राज्याभिषेक हुए। एक तो दोस्तों
वो जब यहाँ आएंगे आमेर, वहाँ पे राज्याभिषेक होगा, और उससे पहले उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है 1589 में। और दोस्तों 1589 में जब भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है तब दोस्तों मान सिंह बंगाल बिहार के अभियान पे रहते हैं। और दोस्तों बंगाल बिहार के अभियान के समय जब उनको ये खबर पता पड़ती है तब उनका राज्याभिषेक होता है, वो होता है पटना में। और उसके बाद में जो राज्याभिषेक होता है वो दोस्तों जब आमेर आते हैं तब होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो आमेर में स्थित है। और दोस्तों ये मंदिर किस प्रकार का है या इसकी क्या विशेषता मिलती है? तो दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर मान सिंह के पुत्र हैं जगत सिंह, उनकी याद में बनाया गया है। और दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर बनवाने वाली कौन है? तो मान सिंह की एक पत्नी है कनकावती, उसने दोस्तों इस मंदिर को निर्माण करवाया। और जगत जो दोस्तों मान सिंह के पुत्र हैं वो दोस्तों युद्ध में मारे जाते हैं, उनकी याद में कनकावती उनका मंदिर बनवाती है, और ये दोस्तों आमेर के दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान सिंह कीर्ति मुक्तावली के ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो दोस्तों मान सिंह कीर्ति मुक्तावली जो ग्रंथ के रचयिता हैं वो है दोस्तों कवि जगन्नाथ, कवि जगन्नाथ। और ये दोस्तों मान सिंह के दरबारी विद्वान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आमेर के किस शासक को नगाड़ा निशान का खिताब मिला था? तो दोस्तों जो नगाड़ा निशान का खिताब है ये आमेर के शासक भगवंत दास को मिलता है, भगवंत दास को मिलता है। और दोस्तों ये मुगल दरबार के लिए नगाड़ा निशान है, जिसमें दोस्तों जब भगवंत दास जी पधारते हैं तो दोस्तों उनके लिए नगाड़े आदि सब कुछ बजाए जाते हैं। ये हुए दोस्तों आज आमेर के 20 क्वेश्चन। अगले दोस्तों वीडियो में फिर मिलते हैं अगले आमेर के जो क्वेश्चन है उनसे लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।